सो भाग 8 टेलीकिनेसिस क्या है? टेलीकिनेसिस का अर्थ ग्रीक शब्दों से लिया गया है। टेली का अर्थ होता है दूरी और किनेसिस का अर्थ होता है गति। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को छुए बिना सिर्फ मन की शक्ति से हिलाना या गति देना। हालांकि यह शक्ति विज्ञान में प्रमाणित नहीं हुई है, परंतु इसके अभ्यास से आत्मज्ञान, ध्यान और मानसिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। भाग 2 मानसिक ऊर्जा को समझना। टेलीकिनेसिस के अभ्यास से पहले यह समझना जरूरी है कि मानसिक ऊर्जा क्या होती है और यह कैसे काम करती है। मानसिक ऊर्जा या पावर वो शक्ति होती है जो हमारे मस्तिष्क में विचारों, भावनाओं और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए आत्मानुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। भाग 3 टेलीकिनेसिस के लाभ। टेलीकिनेसिस का अभ्यास करने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। 1 मानसिक संतुलन। ध्यान और एकाग्रता बढ़ने से मानसिक शांति और संतुलन में सुधार होता है। 8 ध्यान में सुधार। नियमित अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 8 आत्मविश्वास। आत्मशक्ति पर विश्वास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 8 सक्रियता और रचनात्मकता। मानसिक शक्ति से ऊर्जा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अधिक सक्रिय और रचनात्मक बनता है। आगे भाग 4 अभ्यास करने के सरल तरीके। आरंभिक ध्यान। सबसे पहले ध्यान करना सीखें। यह मन को शांत और स्थिर करता है, जो टेलीकिनेसिस के अभ्यास में सहायक होता है। एक शांत स्थान चुनें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लेकर अपने मन को सांसों पर केंद्रित करें। यह ध्यान भटकने से बचाने में मदद करता है। अपने मन में किसी वस्तु को ध्यान से देखें, जैसे एक पेन या चम्मच। उसे अपने सामने देखकर सोचें कि वह वस्तु हिल रही है। मन में कल्पना करें कि उस वस्तु के चारों ओर एक ऊर्जा बन रही है और वह आपकी शक्ति से प्रभावित हो रही है। अपने हाथों के बीच एक ऊर्जा बिंदु का अनुभव करने का प्रयास करें। अपने हाथों को आपस में रगड़ें और फिर थोड़ी दूरी पर रखें। अपने मन में महसूस करें कि आपके हाथों के बीच एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसे बार बार अभ्यास करने से ऊर्जा को समझने में मदद मिलेगी। अभ्यास करने के लिए हल्की वस्तुएं चुनें, जैसे कि कागज का टुकड़ा या छोटा पत्थर। इसे एक स्थान पर रखें और मन में इसे हिलाने का विचार करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और जब आप मानसिक शक्ति को महसूस करें, तब इस प्रक्रिया को नियमित करें। भाग 5 मानसिक शक्ति में वृद्धि के तरीके। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अपने मन में सकारात्मक सोच का विकास करें। यह विश्वास रखें कि आप इसे कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे मानसिक शक्ति मजबूत होती है। नियमित अभ्यास का महत्व। टेलीकिनेसिस में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना 10 से 15 मिनट इस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन अभ्यास करने से आप में सुधार होता है और यह एक अच्छा अभ्यास बनता है। धैर्य और संतुलन बनाए रखें। यह शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है, इसलिए धैर्य रखें। संतुलन बनाए रखना और धैर्य रखना जरूरी है, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अभ्यास के दौरान बीच बीच में विश्राम लें और अपनी प्रगति पर विचार करें। भाग 6 टेलीकिनेसिस से जुड़े कुछ मिथक और सत्य। मिथक। टेलीकिनेसिस तुरंत सीखा जा सकता है। सत्य। टेलीकिनेसिस का अभ्यास लंबी प्रक्रिया है और इसमें आत्म संयम व धैर्य की आवश्यकता होती है। मिथक। केवल विशेष शक्तियों वाले लोग टेलीकिनेसिस कर सकते हैं। सत्य। किसी के पास भी मानसिक शक्ति होती है,
जिसका विकास किया जा सकता है। भाग 7, मनोविज्ञान का प्रभाव। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति का विश्वास और आत्मचेतना उसकी मानसिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है और ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं जो उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। टेलीकिनेसिस के अभ्यास में यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। भाग 8, प्रगति का आकलन कैसे करें। प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जिन वस्तुओं को आप हिला रहे हैं, उनके साथ अपनी सफलता की दर का ध्यान रखें। आप अपनी मानसिक शक्ति में सुधार को देखकर प्रोत्साहित होंगे और इससे आपके अभ्यास में भी उत्साह बढ़ेगा। भाग 9, मन और शरीर का संबंध। टेलीकिनेसिस को समझने के लिए मन और शरीर के गहरे संबंध को समझना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, इसलिए सही आहार, योग और नियमित व्यायाम का पालन करें ताकि आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक संतुलन बेहतर बने रहे। निष्कर्ष, टेलीकिनेसिस के अभ्यास के लिए अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि टेलीकिनेसिस एक रहस्यमयी शक्ति है और इसे लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मानसिक एकाग्रता, ध्यान और आत्मविश्वास के विकास में इसका अभ्यास सहायक हो सकता है।